हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपका डे थर्ड एफवाई बीकॉम सेम 2 का टॉपिक है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स 2। बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 में डे 1 कंप्लीट किया सर हम लोग ने, डे 2 कंप्लीट किया है। किसी बच्चे को अगर वीडियो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपल मेरा सजेशन है आप प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में एफवाई बीकॉम सेम 2 21 डेज सीरीज करके मेंशन है। क्लियर है? एफवाई बीकॉम सेम 2 इकोनॉमिक्स 21 डेज सीरीज करके मेंशन किया, तो वहां पे आप जाके देखोगे डे 1 से आपका स्टार्ट हुआ है कंप्लीट 21 डेज की सीरीज जहां पे आपको मिलने वाली है। एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमारा सेकेंड चैनल है, सेकेंड चैनल आप लोगों आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, काफी बच्चे अभी तक वहां पे जुड़े नहीं है। बहुत बड़ा एडवांटेज है मैथ्स को लेके, मैथ्स की सीरीज चालू है। मैथ्स का सीरीज आपका कंप्लीट यहां पे मिल रहा है। ऑलरेडी 4th यूनिट हमारा चालू है। बहुत अच्छे तरीके से हर एक यूनिट हम लोग ने कवर किया, वहां पे हर एक यूनिट कवर किया आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन पे। और वहां पे इंडेक्स नंबर एंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी वाला पार्ट हमारा चला है। वो कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट भी सेकंड चैनल पे ही चलेगा। अकाउंट्स एंड मैथ सेकंड चैनल पे, बाकी रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे चलेंगे जो हमारा चैनल है। क्लियर है? तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, विजिट नहीं किया, तो जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मैथ्स की जो हमारी सीरीज चले सर उसका बेनिफिट्स आप लोग उठाते रहो। तो चलिए टॉपिक चल रहा है सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एंड मुझे लगता है हर एक बच्चे ने परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली मार्केट का कंप्लीट कहानी समझ में आई होगी। अगर दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत आसान सा हो जाता है काम, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते भाई हम दोनों को मिला के बन जाएंगे, मतलब सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट और कुछ फीचर्स में परफेक्ट कंपटीशन के ऐड करूंगा, मतलब दोनों को मिला के एक न्यू मार्केट क्रिएट हो जाएगा जिसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और एक ऐसा मार्केट है ना जो प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं अपना रियलिस्टिक है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा तो सर अनरियलिस्टिक मार्केट, वैसा मार्केट हमको देखने नहीं मिलता। मोनोपोली मार्केट्स होते बट सर वहां पे सिंपल बोलता भाई कि पूरे मार्केट में एक सेलर होने वाला है। तो मोनोपोलिस्टिक भी कुछ ही फील्ड में दिखेंगे बट मोस्टली जो हमको दिखते हैं मार्केट सर वो कौन से नेचर के हैं सर, हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है। क्योंकि मोनोपोलिस्टिक एक सिंपल सी कहानी बोलते हैं कि हम एक ऐसे मार्केट है जहां पे हम मोनोपोली का भी कुछ रूल लेके चलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन का भी कुछ रूल लेके चलेंगे। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिया किसने है, तो चलिए लाइन रीड करते हैं क्या बोला गया है। प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन, नाम याद रखना, प्रोफेसर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन्होंने दिया था, E.H. चैम्बरलिन ने दिया था। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इन हिज बुक थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नाम था, जो उन्होंने पब्लिश किया कौन से ईयर में सर 1933 में। इंपॉर्टेंट है, याद होगा तो बेस्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर सर? चलिए आगे की मीनिंग थोड़ा सा रीड करते हैं। अनदर टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन व्हिच इज वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। ऑलरेडी बता दिया कि एक ऐसा मार्केट है जो रियलिस्टिक है, परफेक्ट कंपटीशन के जैसा अनरियलिस्टिक मार्केट नहीं होता है। ऑलरेडी 12वीं क्लास से पढ़ते हुए आए हो। इन दिस मार्केट देयर आर सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली। क्लियर बोला, इस मार्केट में कुछ फीचर्स आपके मोनोपोली के आ जाएंगे एंड सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक्टिंग टुगेदर, जो साथ में काम करते हुए दिखेंगे। कुछ फीचर्स मोनोपोली के आप उठा लो, कुछ फीचर्स किसके सर, परफेक्ट कंपटीशन के ले लो, और उस साथ में थोड़े से काम करेंगे, इससे एक न्यू मार्केट बनता है। दिस मिक्सचर ऑफ टू मार्केट, बोलना दो मार्केट जो हमारे थे ना पढ़े आपने प्रीवियस, उसको मिला दो, मिक्स कर दो, जो एक न्यू मार्केट क्रिएट करेंगे उसी को बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सिंपल से लिखा गया, एग्जाम में भी इसी तरीके से लिख देना है। जिन बच्चों ने अभी तक ये टॉपिक का नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया गया था प्रीवियस वीडियो में, जाके वहां से कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके सर एफवाई बीकॉम सेम 2 बिजनेस इकोनॉमिक्स का नोट शेयर हो जाएगा। इजी से बहुत अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा इकोनॉमिक्स में स्कोर करने के लिए। केटी की बात यहाँ पे नहीं हो रही सर, बेस्ट स्कोर करना है। पहले चारों मार्केट करना है, साथ में तीसरा मार्केट चल रहा है, इसके बाद जस्ट लेके आ जाऊंगा ओलिगोपोली मार्केट। बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कवर हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। 15 मार्क्स हमारा कवर होना चाहिए। सर डिफाइन भी थोड़ा सा देखते हैं, चैम्बरलिन ने एक डिफाइन भी दिया था, बहुत सिंपल से डिफाइन बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिफर्स टू कंपटीशन अमंग ए लार्ज नंबर ऑफ बायर। बोला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है एक जहां पे बहुत सारे सेलर है बट उनके बीच में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है कैसे? प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट ए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो रहेगा भाई,
बट परफेक्ट नहीं रहेगा। परफेक्ट मतलब ऐसा थोड़ी किसी का प्रोडक्ट आप कॉपी कर सकते हो तो कॉपी केस का सीन हो जाएगा, कॉपीराइट्स हो जाएगा। ऐसा रहेगा कि हाँ सब्स्टिट्यूट्स बहुत आपके पास रहने वाले। आज के मार्केट में आप देखो कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओ सब्स्टिट्यूट्स की लाइन लग गई है। तो कस्टमर्स के पास चॉइस हो गई भाई, अपनी नीड, अपने बजट, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, गुड्स को सेलेक्ट करते हो। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर, आज का मार्केट हमारा ऐसा कोई भी हर एक प्रोडक्ट में आप देख सकते हो, कोई भी सामान हम लोग लेने जाते हैं भाई, एक कंपनी 2 3 4 5, तो मतलब इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है सर हमारे पास। प्रैक्टिकल आप लोग देख रहे हो। फीचर्स की बात करते हैं, बहुत सिंपल से फीचर से पहला पॉइंट बोला सर लार्ज नंबर ऑफ सेलर की संख्या तो लार्ज है भाई, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे सेलर्स मार्केट में अवेलेबल है। बट यहां पे ध्यान रखो कि मोनोपोली में आपने क्या पढ़ा, सिंगल सेलर था, तो वहां पे मोनोपोलिस्ट अपना कंप्लीट कंट्रोल रखता था। क्यों सर? क्योंकि मैं अकेला पूरे मार्केट में हूं। अगर लेक्चर्स एग्जांपल आप समझो वहां पे दिया था, अगर यूट्यूब पे सिर्फ मैं अकेला पढ़ाने वाला हूं तो मैं अपनी पूरी मर्जी चलाऊंगा भाई, मैं अपना क्या प्राइस रखना चाहता हूं, कितना आप सप्लाई करना चाहते हो, यहां पे था। बट अब यहां पे कैसा कंपटीशन लेवल बढ़ा भाई, आप अगर मैं लेक्चर्स आपको नहीं प्रोवाइड करूंगा तो आप दूसरे के पास जाओगे, मेरे लेक्चर्स नहीं समझ आ रहे सर तीसरे के पास जाओगे, तीसरे के पास नहीं, तो मतलब यूट्यूब पे भी टीचर्स आपके मतलब काफी दिख रहे हैं। तो यहां पे लोगों के पास क्या है सर, ऑप्शनल है, मींस सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है सर, बिल्कुल अवेलेबल है। और कोई भी सेलर अब ये चाहे, मैं चाहूंगा भाई लेक्चर्स आपको ना प्रोवाइड करूं या फिर लेक्चर्स के लिए इतने चार्जेस आपसे लूं, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है भाई। कस्टमर मतलब स्टूडेंट्स दूसरे चैनल पे चले जाएंगे। प्रैक्टिकल है, क्लासेस का एग्जांपल आप देख सकते हो, मतलब कोई भी इस तरीके से कंपनी का देख सकते हो भाई। अगर सेलर अपने कंप्लीट मार्केट सप्लाई डिमांड पे कंट्रोल नहीं रख सकता, अपने ब्रांड पे आप कंट्रोल रख सकते हो भाई, अपने प्रोडक्ट पे, अपने लेक्चर्स पे मैं कंट्रोल रखूंगा, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि भाई कंप्लीट जितने भी टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हो उस पे कंट्रोल कर पाऊं, नहीं पॉसिबल है। तो ये प्रैक्टिकल भाई, लार्ज नंबर ऑफ जो सेलर्स होते हैं, प्राइस मेकर तो है भाई, अपना प्राइस में खुद डिसाइड करूंगा, बट ऐसा नहीं है कि मोनोपोली के जैसा कि अपना ओन प्राइस रूल जितना मर्जी इंक्रीमेंट कर दिया। यहां पे आपको कंपटीशन लेवल को देखते हुए चलना है। प्राइस मेकर तो हो, बट आपको मार्केट कंडीशन को देखते हुए, कंपटीशन लेवल को देखते हुए अपना प्राइस डिसाइड करना है। इसका मतलब आपका कंप्लीट मार्केट सप्लाई पे कंट्रोल नहीं होने वाला है। क्लियर सर? बिल्कुल। लार्ज नंबर ऑफ बायर तो भाई हर मार्केट में लार्ज ही है, और ये हमेशा प्राइस टेकर होते हैं, जो डिसाइड करेगी वो एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स तो है नहीं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर सेलिंग कॉस्ट। ये मार्केट बोलता है सेलिंग कॉस्ट जितना ज्यादा ऐड करोगे उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। सेलिंग कॉस्ट बोले तो क्या सर? सेलिंग कॉस्ट मतलब होता है भाई सेल को, देखो नाम ही बोल रहा है, अकाउंटिंग वाले बच्चों को तो पता होना चाहिए। सेलिंग कॉस्ट भाई ऐसा खर्चा, ऐसा कॉस्ट जो मैं सेलिंग पर्पज के लिए दे रहा हूं, जैसे न्यूज वगैरह में अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन दे रहा हूं, न्यूज हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इस तरीके से मतलब देखा रहेगा आपने। मतलब सिंपल सा बोले तो सर प्रचार के लिए सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट के लिए जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर आप करोगे, जितना ज्यादा आप कॉस्ट लगाने वाले हो, उतने ज्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। प्रोडक्ट की डिमांड आपका डिसाइड करेगा सेलिंग कॉस्ट के। तो ये बहुत ही स्पेशल फीचर्स है। नेक्स्ट हमारा बोला सर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है हमारे मार्केट में। अगर आपको एग्जांपल पेप्सी नहीं है तो कोला मिल जाएगा भाई, कोला नहीं है तो कुछ और, इस तरीके से सब्स्टिट्यूट्स आप देख रहे हो कैसा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है आपके। कोई भी एग्जांपल आप देख लो, कोई सामान लेने जाते हो नहीं मिल रहा तो उसका सब्स्टिट्यूट्स हम लोग यूज कर लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? जैसे पेप्सोडेंट का देख लो, कोलगेट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स दिख रहे कि नहीं दिख रहा आपको? बिल्कुल सर। तो मतलब इस मार्केट में सर बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। ये तो हमारा डिफाइन ही बता चुका था, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आपको इस मार्केट में दिखेंगे। कस्टमर को अगर नहीं दिखा तो भाई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है आपके मार्केट में, ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। तो ये तो इजी पॉइंट्स है। इसमें बोला गया सिंपल सा, कोई भी फर्म्स को अगर लगता है आप प्रॉफिट कमा सकते हो भाई, एंट्री आ जाओ, चालू कर दो भाई, और नहीं अगर लॉस में जा रहे हो तो एग्जिट कर जाओ। मतलब इसके लिए कोई भी बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगता, जैसा कि मोनोपोली में था। तो ये सब कॉमन से पॉइंट्स याद रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रखना कि कौन से मार्केट में सेलर प्राइस मेकर है, कौन से मार्केट में प्राइस टेकर है, कहां पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कौन से मार्केट में नहीं है, कौन से मार्केट में सेलिंग कॉस्ट लगता है, कौन से मार्केट में नहीं लगता। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद डे 3 के बाद डे 4 ओलिगोपोली मार्केट आएगा। डे 5, 6 वाले लेक्चर्स उन्हीं बच्चों को समझेंगे जिनका 100% फीचर्स एंड मीनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है चारों मार्केट का। और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
बार बार बोला गया 100% पैराग्राफ आएगा। सिंपल सा एक पैराग्राफ देके आपसे पूछेंगे कौन से टाइप्स का मार्केट आपको दिख रहा है, तो ये कब समझेगा आपको सर, जब हमको ये परफेक्ट मीनिंग समझ में आई होगी, रटी होगी नहीं, समझ में आई होगी और उनके फीचर्स पता होंगे सर, कौन से मार्केट का क्या फीचर्स है हमारा, तो प्रॉपर समझ में आएगा सर। इसीलिए मेरा सजेशन चारों मार्केट बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे सर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसा आपने बोला कि प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा, हर किसी का सेम तो नहीं है। मैंने क्या बोला, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो है भाई, बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स थोड़ी है, सेम टू सेम थोड़ी कॉपी करोगे आप, कुछ तो डिफरेंट रखो आप उसके पैकिंग में, साइज में, शेप में, कुछ ना कुछ डिफरेंट रखो, क्वालिटी में मतलब डिफरेंट रखना पड़ेगा। और इस मार्केट में अपना जितने भी सेलर होते हैं भाई, जितने भी सेलर होते हैं, इस मार्केट को क्या बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, नॉन प्राइस कंपटीशन। क्या है सर, नॉन प्राइस कंपटीशन, मतलब हम प्राइस से कंपटीशन नहीं करेंगे, मतलब प्राइस हाई लो नहीं करेंगे, उसी प्राइस पे कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे साबुन वगैरह पे देखा रहेगा, बोलते हैं भाई बारकोड है उसको स्क्रैच करो आपको गोल्ड मिलने वाला है। इस तरीके से क्या कर रहे हो, पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑफर्स दे रहे हैं कि भाई, और कोई देखा रहेगा आपने थम्स अप कोला का भी ऐड देखा रहेगा, स्क्रैच करो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सर, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। चैम्बरलेन ने यह कॉन्सेप्ट दिया, जो हमारी इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री के प्लेस पे इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया। इंडस्ट्री मींस एक एग्जांपल आप समझो कि बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट क्या करते हैं सर, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसकी जगह पे चैम्बरलेन ने बोला भाई उनको मैं क्या बोलूंगा सर, ग्रुप्स बोलूंगा, जो ग्रुप ऑफ फर्म बोलूंगा जो कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट क्या करते हैं सर, प्रोडक्शन करती है। फॉर एग्जांपल सर जैसे बात करेंगे मेडिसिन की, आप देख सकते हो जितने भी फर्म होते हैं वो उनका ये कहना था सिंपल सा कि सर ये थोड़े से चेंजेस आपको दिखते हैं, बाकी आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही होते हैं, इसलिए मैं उनको बोलता हूं सर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इन द प्लेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के प्लेस पे मैं उनको क्या बोल रहा हूं सर, ग्रुप्स बोल रहा हूं। नेक्स्ट हमारा डिमांड कर्व क्या होने वाला है सर, डिमांड कर्व हमारा सर डाउनवर्ड ही होगा, बस इलास्टिक नेचर का रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने थोड़ा सा भी प्राइस में अगर कोई चेंज किया तो आपके डिमांड में बहुत बड़ा इफेक्ट आपको दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स हमारे मार्केट में आपको दिखते हैं। तो डाउनवर्ड तो है, अगर मैंने इसकी डाउनवर्ड वहां पे होता है जहां पे इनवर्स रिलेशन है, इसकी प्राइस मैंने कम किया और मार्केट में सेम, मतलब 25 का एक एग्जांपल समझो, 25 के सब मार्कर बेच रहे, तो मैंने क्या किया 22 का कर दिया, तो प्राइस मैंने लो किया, तो डिमांड बहुत ज्यादा हाई करेगा। मतलब मैंने एग्जांपल आप समझो, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, परसेंटेज का कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं हो रही। सपोज यहाँ पे 3 रुपए का डिफरेंस आपको दिखा, 25 से 22 कम किया, मतलब 3 रुपए का डिफरेंस, तो क्वांटिटी में आपका मींस ज्यादा परसेंटेज का आपको इफेक्ट दिखाई देगा। जितना चेंज आपका प्राइस में हो उससे ज्यादा आपको डिमांड में दिखेगा, इसीलिए बोला जाता है कि इस मार्केट में जो हमारा डिमांड कर्व होता है इलास्टिक नेचर का होता है। नेक्स्ट हमारा इम्परफेक्ट नॉलेज, आपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ा था कि परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए सर बायर एंड सेलर को। क्यों होना चाहिए, क्यों होता था, उसका लॉजिक ये था सर होमोजेनियस प्रोडक्ट है, पहली कंडीशन उनकी बोलती कि होमोजेनियस प्रोडक्ट है, मतलब किसी भी दुकान में आप चले जाओ सेम साइज, कलर, टेस्ट, डिजाइन सब आपको सेम दिखने वाला है। बट इस मार्केट में ऐसा नहीं है भाई, हर प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है, यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हो। सेकंड वहां पर सिंगल प्राइस रूल, आप किसी भी दुकान पे जाओगे सिंगल प्राइस रूल है, बट यहाँ इस मार्केट में ऐसा नहीं है, सिंगल प्राइस रूल पूरे मार्केट में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हो आप कि सेलर्स एंड बायर, स्पेशली बायर्स को परफेक्ट नॉलेज नहीं होता कि भाई कौन से प्रोडक्ट की कितने मार्केट में प्राइस चल रही है, सर कंप्लीट मार्केट कंडीशन की नॉलेज नहीं होती, इसलिए पॉइंट हमारा था सर इम्परफेक्ट नॉलेज। और पॉइंट्स आपको ऐड करना कर सकते हो सर, जैसे बहुत सारे बच्चे पॉइंट्स बना देते हैं सर, नॉन प्राइस कंपटीशन, ये भी हमारा एक पॉइंट्स बन जाता है। इस तरीके से पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, बट इनफ पॉइंट है, आप काउंट कर लो 2 + 2 4, 4 + 2 6 + 3 9 पॉइंट्स हो जाते हैं। एग्जाम में अपने को 7 to 8 पॉइंट्स ही लिखने हैं, 7 to 8 पॉइंट्स इनफ है। तो आपको जो जिसका एक्सप्लेन आपको इजी पड़ता है वो आप पिक कर लो, क्लियर है। एंड चारों मार्केट हर एक बच्चे को बार बार मेरा सजेशन है बहुत अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि इसके बाद जो हमारा चलेगा डे नंबर, डे 3, 4, 5 एंड 6 में जो चलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक आपको कंप्लीट चारों मार्केट के फीचर्स, उसकी प्रॉपर सी मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, तब तक आपको पैराग्राफ समझने में प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए मेरा सजेशन है, डाउट कंफ्यूजन आ रहा है सर, डाउट है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई तो सर की थोड़ी सी अच्छी से अच्छी तारीफें भी कर दिया करो, सर नेक्स्ट वीडियो लेके आइए और बहुत जल्द लेके आइए। तो इकोनॉमिक्स की कल आपकी लेक्चर आ जाएगी सर, डे नंबर 4, अब कंटिन्यू डे आपको मिल जाएगा, मतलब पर डे एक वीडियो इकोनॉमिक्स की मिल जाएगी और बहुत जल्द हम लोग इकोनॉमिक्स को क्लोज करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।